दोस्तों, बिहार के कहानी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह कहानी एक समय में बिहार के सबसे बड़े कुख्यात रहे अशोक महतो से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह कहानी एक ऐसे नरसंहार की है जिसे मीडिया रिपोर्ट्स में नरसंहार का नाम ही नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें दो जातियों के बीच का टकराव देखने को नहीं मिला था। यह बिहार का इकलौता ऐसा नरसंहार था जिसमें मरने वाले और मारने वाले दोनों ही एक ही समुदाय से आते थे। लेकिन क्योंकि बिहार में जातीय नरसंहार का इतिहास रहा है जिसमें एक जाति दूसरे जाति को मारता था, तो इस सामूहिक हत्याकांड को नरसंहार का नाम ही नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी इसे नरसंहार के रूप में ही आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बिहार के जिस काले अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे मानिकपुर नरसंहार के नाम से जाना जाता है और यह अशोक महतो का आखिरी कांड भी माना जाता है। इसी घटना के बाद अशोक महतो की गिरफ्तारी हुई थी और उसे 17 साल जेल में बिताने पड़े थे। तो क्या है इस मानिकपुर नरसंहार की असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मानिकपुर नरसंहार को आप कई तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि इसका पहला कारण तो यही है कि यह बिहार में हुए अपनी तरह का इकलौता ऐसा नरसंहार था जिसमें मरने वाले और मारने वाले दोनों ही एक ही समुदाय के थे। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या थी यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और दूसरी वजह है कि यह साल 2005 में हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहला नरसंहार था जिसने नीतीश कुमार के सुशासन वाले छवि को बुरी तरह से डैमेज किया था। तो क्या है इस नरसंहार की पूरी कहानी, आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, जब हम आपको अशोक महतो की कहानी सुना रहे थे तब उसमें हमने आपको बताया था कि 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह का गिरोह नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व रखता था, जिसमें करीब 200 से अधिक गांव इफेक्टेड रहते थे। अब जब अशोक महतो अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ ही चुका था तो फिर पीछे मुड़कर क्यों देखना। इसी तर्ज पर वह आगे बढ़ते गए और इस दौरान उनके ऊपर कई हत्या की कोशिश और छीना झपटी के मामले लगते चले गए। इसके बाद अशोक महतो इलाके के पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई साल 2000 का रहा होगा जब अशोक महतो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो को नवादा जेल में रखा गया। इस समय अशोक महतो के गैंग में पिंटू महतो एक बड़ा नाम हुआ करता था। शेखपुरा के कसार पंचायत के रहने वाले पिंटू महतो को अशोक महतो का राइट हैंड कहा जाता है और अशोक महतो के हर बड़े या छोटे अपराध में वह भी हिस्सेदार रहा है। एक्चुअली में अशोक महतो पिंटू महतो के मौसा लगते हैं। अब आता है साल 2001 जब नवादा जेल में बंद अशोक महतो को पिंटू महतो अपने लोगों के साथ भगाने के लिए जाता है और इसमें वह कामयाब भी होता है। इस घटना में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है और इसमें एक सिपाही मारा जाता है और फिर अशोक महतो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना को नवादा जेल ब्रेक कांड के रूप में जाना जाता है। 23 दिसंबर 2001 को नवादा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया जाता है और फिर इसके 3 दिनों के बाद ही शेखपुरा में एक बड़ा नरसंहार होता है। यह घटना 26 दिसंबर 2001 की है। 26 दिसंबर 2001 को शेखपुरा में जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें तत्कालीन बड़बीघा विधानसभा के विधायक और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद पटना जा रहे अशोक चौधरी को विदाई देकर लौटने के क्रम में शेखपुरा बड़बीघा पथ स्थित हथियामा गांव मोड़ के समीप टाटी पुल के पास जाम लगाकर पॉलिटिक्स से जुड़े 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसे टाटी पुल नरसंहार के रूप में जाना जाता है। अब जब टाटी पुल नरसंहार हो जाता है तो इसके कुछ आरोपी भी होंगे और जैसा कि उम्मीद थी उसी के मुताबिक इस नरसंहार में भूमिहारों का नाम सामने आया। इन नामों में शेखपुरा निवासी और बेगूसराय के तत्कालीन सांसद राजो सिंह का नाम सामने आया। फिर 9 सितंबर 2005 को राजो सिंह को शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में कुछ अपराधी द्वारा उनके ऊपर ताबड़
ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई। इसमें 4 गोली राजू सिंह को लगी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस समय बिहार में किसी की सरकार नहीं थी और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। फिर यहाँ से क्या होता है कि प्रशासन अब अशोक महतो के पीछे पड़ गई, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच शेखपुरा जिले के मानिकपुर गांव के रहने वाले चौरसिया समाज के एक शख्स ने अशोक महतो के विरोधी अखिलेश सिंह के गैंग से मुखबिरी कर दी कि मानिकपुर गांव में ही अशोक महतो के वे लोग छुपे हुए हैं जो राजू सिंह के हत्याकांड में शामिल थे। फिर अखिलेश सिंह का गैंग मानिकपुर में अटैक करता है और 4 लोगों को मार डालता है जो कि चौरसिया समाज से आते थे। यह बात अशोक महतो को थोड़ा ज्यादा ही चुभ गया कि मेरे समाज का आदमी अखिलेश सिंह गिरोह से कैसे मुखबिरी कर सकता है, और यहीं से अब अशोक महतो का गैंग उस शख्स को ढूंढने में लग गया। इसी बीच साल 2005 के अक्टूबर महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, जिसके बाद यहां पर सत्ता परिवर्तन होती है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद वह खुद को सुशासन बाबू के रूप में प्रचारित करने लगे और जो लॉ एंड ऑर्डर लालू के राज में क्रैश हो चुका था उसे पटरी पर लाने लगे। इसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हुए और बिहार अब नए शक्ल सूरत के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन दूसरी तरफ अशोक महतो था जिसे अपने लोगों की मौत का बदला लेना था और वह इसी फिराक में बहुत दिनों से लगा हुआ था। फिर आती है तारीख 20 मई 2006 की। इस रात को अशोक महतो के लोग मानिकपुर गांव में दाखिल हुए और जिन जिन के ऊपर उसे शक था उसे गोलियों से भून डाला गया। इस घटना में उस रात कुल 7 लोग मारे गए थे, जिसे मानिकपुर नरसंहार के नाम से जाना गया। यह घटना नीतीश कुमार की सुशासन सरकार के ऊपर एक बड़ा डेंट था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अशोक महतो का बदला अब पूरा हो चुका था। अब नीतीश कुमार के सख्त आदेश पर अशोक महतो के लिए जाल बिछाया गया और फिर शेखपुरा जिले में अमित लोढ़ा नाम के नए एसपी का आगमन हुआ। अमित लोढ़ा का अब सोलो मोटिव अशोक महतो को गिरफ्तार करना ही था, जिसके लिए वह पूरी फौज के साथ लग गए। इसके बाद साल 2006 में अशोक महतो को बेहद नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया जाता है और उसके खौफ को खत्म करने के लिए उस समय के शेखपुरा एसपी अमित लोढ़ा ने अशोक महतो को कोर्ट ले जाते समय उसके अधनंगे शरीर पर जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में परेड करवाया था। हालांकि उनके इस बात का काफी विरोध भी हुआ और स्थानीय बैकवर्ड क्लास के नेता ने यहां तक कह दिया था कि क्या अमित लोढ़ा किसी ऊंचे जात के अपराधी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। यह सरासर ह्यूमिलिएशन है जो अमित लोढ़ा ने अशोक महतो के साथ किया है। अब अशोक महतो को जेल तो हो जाती है, लेकिन कोई भी मुकदमा उनके ऊपर साबित नहीं हो पाता है। धीरे धीरे एक एक करके वह सभी मामलों में बरी हो जाते हैं और आखिरकार 17 सालों के बाद दिसंबर 2023 में वह जेल से रिहा होते हैं। अशोक महतो जेल से निकलने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री किए, लेकिन जब उनके खुद चुनाव लड़ने पर संशय हुआ तो वह करीब 60 साल की उम्र में अपने से 17 साल छोटी लखीसराय की रहने वाली कुमारी अनीता से आनन फानन में शादी किए और फिर लालू यादव ने कुमारी अनीता को मुंगेर लोकसभा सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, जिसे जेडीयू के ललन सिंह से 80,870 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, यही थी नीतीश कुमार के सरकार में हुआ बिहार का इकलौता नरसंहार मानिकपुर नरसंहार की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।